जी की नजर से इस पूरी सिचुएशन को देखिए। राहुल भारत के किसी छोटे से गांव का रहने वाला एक ऐसा लड़का है जिसने बचपन से ही सेना की वर्दी पहनने का सपना देखा था। वो अपने घर, अपने परिवार से मीलों दूर लद्दाख के उस बंजर, पथरीले और बर्फीले रेगिस्तान में तैनात था। गलवान नदी की वो गहरी खाई जिसके एक तरफ भारत की बनाई गई एक चमचमाती नई सड़क थी, DSDBO दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। करीब 255 किलोमीटर लंबी ये सड़क भारत के लिए कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक गेम चेंजर थी। ये सड़क भारत के सबसे उत्तरी कोने को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती थी, जिससे हमारी सेना कुछ ही घंटों में बॉर्डर तक रसद और हथियार पहुंचा सकती थी। लेकिन यही बात चीन की आंखों में खटक रही थी। चीन को डर था कि भारत का ये मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उनके शिनजियांग और तिब्बत को जोड़ने वाले हाईवे G219 के लिए भविष्य में खतरा बन सकता है। चीन, जो हमेशा से विस्तारवादी नीति यानी सलाइमी स्लाइसिंग, थोड़ी थोड़ी करके जमीन हथियाना में विश्वास रखता है, उसे भारत का ये नया और आक्रामक रूप हजम नहीं हो रहा था। राहुल और उसके साथियों को, जो वहां दिन रात गश्त कर रहे थे, भनक लग चुकी थी कि उस पार कुछ तो बहुत अजीब पक रहा है। चीनी सेना का रवैया बदल रहा था। वे अपने पारंपरिक गश्ती इलाकों से बहुत आगे बढ़कर भारतीय सीमा की तरफ आ रहे थे। अप्रैल और मई 2020 के महीने में टेंशन इतनी बढ़ गई कि दोनों सेनाएं पैंगोंग त्सो झील के फिंगर एरिया, देपसांग के मैदानों और गलवान घाटी में बिल्कुल आमने सामने आकर खड़ी हो गई। PLA चीनी सेना ने भारी तादाद में अपने सैनिकों को बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया। उनके टेंट, उनके बंकर साफ नजर आने लगे थे। क्या आपको लगता है कि ये सब चीन ने बिना किसी प्लानिंग के किया था? बिल्कुल नहीं। ये चीन की एक सोची समझी साजिश थी। उनका मकसद भारत को डराना और उस सड़क के काम को रोकना था। हालात बेकाबू होते देख कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत शुरू हुई। 6 जून 2020 को दोनों देशों के कोर कमांडरों के बीच एक लंबी और बेहद तनावपूर्ण मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय हुआ कि दोनों सेनाएं धीरे धीरे पीछे हटेंगी। सबसे पहले PP-14 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनियों को अपने तंबू और ऑब्जर्वेशन पोस्ट हटाने थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। दोनों देशों की मीडिया में खबरें आने लगीं कि विवाद सुलझ रहा है, लेकिन क्या वाकई सब नॉर्मल था? चीन और धोखे का बहुत पुराना नाता है। सुन त्सू, जो चीन के एक बहुत बड़े सैन्य रणनीतिकार थे, उन्होंने अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में लिखा है कि सारा युद्ध धोखे पर आधारित है, और चीन उसी धोखे की स्क्रिप्ट गलवान में लिख रहा था। अगर आप राहुल या उसके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू की जगह होते तो आप क्या करते? आप उस शांति समझौते पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते, या फिर आपको किसी बहुत बड़े खतरे की बू आती? 15 जून